हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट चैनल हर्षल 360 डिग्री। फ्रेंड्स, हमने लास्ट और हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन किया था एजुकेशन से रिलेटेड। नाउ आज हम लोग सेकेंड पॉडकास्ट में अगेन एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिलेशन है जिनका वैल्यू अगर हम लोग पैसे में काउंट करने जाए तो वो नहीं हो सकता। जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के साथ का जो बॉन्डिंग होता है, या फिर वी कैन से व्हाट एक भाई बहन का जो बॉन्डिंग होता है। ऐसे कई सारे रिश्ते हमने देखे हैं। उनमें से एक रिश्ता है जो हमारे एंशिएंट ज़माने से चला आ रहा है, और वो रिश्ता है गुरु और शिष्य का, टीचर और स्टूडेंट का। ये जो रिलेशन है, ये जो बॉन्डिंग है, हम इसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि पहले एक 5 to 10 years पहले स्टूडेंट टीचर्स का बॉन्डिंग कैसा था और आज कैसा है। और उसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज के गेस्ट है मिस्टर विश्वनाथन अय्यर सर, जो हमारे गुरु के गुरु है, जिनको हम महागुरु बोलते हैं और जो विशु सर के नाम से पहचाने जाते हैं। सर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ तो सर के हाथों से कई सारे स्टूडेंट आज एक अच्छे मुकाम में अपना करियर बना के सेटल हो चुके हैं। इतना ही नहीं तो सर के हाथों के अंडर कई सारे स्टूडेंट सीए भी बने हैं। बस ऐसा भी मैं कहूँगा कि सर के अंडर शायद 2 जनरेशन ने पढ़ाई किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सर के जो स्टूडेंट है उनके बच्चों को भी शायद सर ने पढ़ाया हुआ है। तो आई एम वेरी लकी कि सर ने उनका वैल्यूएबल टाइम हमारे चैनल को दिया है, और आज हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो आज के डेट में कहीं ना कहीं एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा रिलेशन जो इतना इम्पॉर्टेंट है, बट आज थोड़ा ब्लर होते जा रहा है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेलकम विशु सर। नाउ सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इतने साल से इस फील्ड में है, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो मुझे आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि एक 15 से 20 साल पहले जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और आज जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? थैंक यू हर्षल, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो जैसे स्टूडेंट्स की बात अगर हम लोग करें तो स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूँ, पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। हाँ, लेकिन उनके सोच विचार और उनका एक अनुभव, उनका एक एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली बदल गया है। पढ़ाई के तरफ उनका देखने का नज़रिया में बहुत ज़्यादा चेंज है। जैसे लेट 90s में जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया था, वो टाइम पे टीचर्स एक अलग लेवल पर खड़े होते थे और स्टूडेंट्स एक अलग लेवल पर थे। यानी वो लोगों का एक तरीके से, आज के तारीख में बोलो तो दादागिरी वाला स्टाइल, मारो चलता है। इनफैक्ट घर पे भी पेरेंट्स लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर क्लास में टीचर ने मारा तो। इनफैक्ट हम जानते हैं कि ऐसे कई पेरेंट्स थे जो आकर हमको बोलते थे कि सर मारो चलेगा, बट सुधारना चाहिए, अजून मारा, अजून खूप महत्त्वाचं आहे, हा अभ्यास नाही करत, काहीतरी तुम्ही करा, म्हणजे याच्यात आपण बदल घडून आणू शकतो। पण आज हे फॉर्म्युला चालत नाही। बऱ्याच गोष्टी आहेत त्यामध्ये। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो जहाँ पर सिंगल चाइल्ड कॉन्सेप्ट आ गया, वहाँ से ही मेरे ख्याल से परिवर्तन चालू हो गया। बच्चा पैम्पर्ड है घर पे, तो उसको इतनू सा भी अगर किसी ने चिल्ला दिया, क्लास में खड़ा कर दिया, पूछ लिया, तो उसको वो इंसल्ट लगता है। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है लर्निंग एटीट्यूड में। सो आज टीचर को भी स्केल डाउन होना ज़रूरी है, बट मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगा। मैं आगे चल के ये बोलूँगा कि जहाँ टीचर थोड़ा स्केल डाउन हुआ है, वहाँ पर स्टूडेंट ने भी स्केल अप होना ज़रूरी है, और वो टीचर को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज के तारीख में क्लासरूम में जाने के बाद ये स्टूडेंट का पहला काम बनता है कि अपने टीचर से कनेक्ट करे। ऑब्वियसली टीचर इज़ रेडी टू कनेक्ट टू स्टूडेंट, एंड देन एक बार ये कनेक्शन बैठ गया,
सो पढ़ाई तो फिर अपने आप होनी है। हाँ सर, आपने जो बोला सर एग्जैक्टली बराबर बोला क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि टीचर्स जब क्लासरूम में एंटर करने जाते हैं तो उनके पहले उन्होंने एक अच्छा खासा प्लान बनाया हुआ रहता कि आज मैं बच्चों को ये एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल दूंगा। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर अंदर जाने के बाद जब स्टूडेंट का रवैया देखता है, उनका बॉडी लैंग्वेज देखता है, तो शायद टीचर अपना 100% नहीं दे पाता। मतलब 4-5 एग्जाम्पल में से 1-2 एग्जाम्पल पढ़ा के टीचर आगे चले जाते हैं। बट इसमें से सबसे बड़ा अगर नुकसान होता रहेगा तो उन बच्चों का होता है जो बेचारे पढ़ने के हिसाब से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चेंज होना चाहिए। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आप भी स्टूडेंट थे, तो आपके कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया? मतलब कब आपको ऐसा लगा कि मुझे भी टीचिंग फील्ड में आना चाहिए, मुझे भी टीचर बनना है? कोई तो ऐसा चीज़ आपसे हुआ रहेगा जिसने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड के बारे में। हाँ, तो डेफिनेटली मैं टीचर अगर आज हूँ तो मेरे शेटे सर के वजह से हूँ। शेटे सर, विलास टी शेटे सर हमारे कोचिंग क्लास के टीचर थे जो मुझे 12वीं में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सिखाते थे। और उनकी खास बात थी, जहाँ पर आज हम लोग इतने सारे इक्विपमेंट्स, पैनल्स, मल्टीमीडिया, पीपीटी क्या नहीं वापरते हैं स्टूडेंट्स लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वो सीधा एक चेयर पर बैठकर पूरा अकाउंटिंग कंसेप्ट ऐसा बोलते थे जैसे कोई भी स्टूडेंट जो उसको सुन ले तो उसको समझ में आ जाए। बस एक बार उन्होंने एक डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शन क्लासरूम में, मुझे आज भी याद है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दिया था और मैं पहले बेंच पे बैठा था और मैंने उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री सही लिख दी। तो उन्होंने बोला था तेरे में कुछ बात है। उस दिन मुझे लगा मुझे ये बनना है कि मुझे उस व्यक्ति जैसा बनना है कि जो दूसरे को ताकत दे सके। और एक किस्सा इसी से जुड़ा है। जब मैं SY BCom से TY BCom जा रहा था, ऑब्वियसली उन दिनों में अर्न एंड लर्न का कॉन्सेप्ट एकदम स्टार्टिंग में, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s यानी लेट 90s, 96, 97 की बात है। मेरा SY BCom का रिजल्ट नहीं लगा था और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो जैसे ही TY के लेक्चर्स चालू हुए और कुछ कॉलेजेस के रिज़ल्ट लग चुके थे, तो सर ने क्लासरूम में बताया एक दिन कि मेरा एक शेयर का रिज़ल्ट आना बाकी है। सो ऐसे कुछ मोमेंट्स है जो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट मेरे से जुड़ा है, ये टीचर मुझसे जुड़ा है और मुझ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं आगे के जनरेशन को गाइड कर सकूं। तो शायद वो प्रेरणा सर से मिली मुझे। ओह, थैंक्स टू शेट्टे सर कि उनके वजह से आप इस फील्ड में आए और न जाने सर आपके वजह से आपके कई सारे स्टूडेंट जो है वो टीचर बन गए और उन्हीं में से मैं भी शायद एक एग्जाम्पल हूँ। सर मुझे अभी भी याद है जो आपने अभी बोला, तो मुझे अपना TY BCom का डेज याद आने लगा। आई स्टिल रिमेंबर कि आप जब लेक्चर लेते थे तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो टॉपिक था, एंड जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आज भी मुझे हर एक चीज़, हर एक प्रोविज़न, हर एक स्टेप अभी भी याद है। स्टिल जैसे आपने बोला, एक चेयर पे बैठे थे, आप एक्सप्लेन कर रहे थे एंड हम लोग क्या कर रहे थे समझ रहे थे। सर वो एक टाइम था जब हम वेट करते थे कि कब विशु सर आएंगे, कब लेक्चर लेंगे। मतलब आपके लिए हमारे मन में वो डर था, वो रिस्पेक्ट था, वो प्यार था। आज कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग स्टूडेंट में नहीं दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है सर आज के जनरेशन के स्टूडेंट के बारे में? गुड क्वेश्चन। मैं हर्षल बताने में बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि आज भी मैं वही हूँ। मैं क्लासरूम में एंटर करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स रेडी नहीं हैं, मैं रुक जाता हूँ। आई डोंट स्टार्ट माई लेक्चर। मैं रुकता हूँ तब तक जब तक पूरा क्लास, हर एक बच्चा लेक्चर के लिए तैयार नहीं होता। अब ये तैयार होना क्या? तैयार होना यानी अगर हमें कोई लेक्चर सुनना है, फिज़िकली तो हम सुनते हैं,
लेकिन क्या वो हम आत्मसात कर पाते हैं क्या वो लर्निंग हमारे दिल को छूती है क्या लेक्चर होने के बाद हमें लगता है कि आज कुछ नया सीखा, मज़ा आ गया। लेकिन ये तब होगा जब स्थिरता आएगी। अगर हम देखें बाल्टी में अगर एक पानी भरा है और अगर हम उसको स्प्लैश करें तो वो जो पानी है उसके अंदर तुम कुछ भी करो वो हलता रहेगा। उसको थोड़ा वक्त देना होता है जब तक वो स्थिर नहीं होता। स्थिर हो गया तो आपको बॉटम दिखता है। तो मैं क्लासरूम में शांत खड़े रहता हूँ, कुछ नहीं, मैं सिर्फ क्लास में ऑब्जर्व करते रहता हूँ। मैं कोई भी क्लास में जाऊँ, एंड इवन एट पीजी लेवल स्टूडेंट्स रियलाइज कि जब तक हम लोग शांत नहीं होते लेक्चर स्टार्ट नहीं होगा। एंड इसीलिए शायद आज भी लोग मेरा लेक्चर एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मैं पीजी लेवल पे भी स्टूडेंट्स लोगों को सबको बोलता हूँ कि साथ में जवाब दो, जर्नल एंट्री है, लेजर पोस्टिंग है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, व्हाटएवर, क्योंकि जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। इट्स अ वेरी डीप रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल थिंग्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचर हियर टू नो कि when to start the lecture, when to stop, where to pause। स्टूडेंट को भी ये बात मालूम होना ज़रूरी है। जहाँ तक डर की बात है, मैं बोलता हूँ आज भी मैं स्टूडेंट्स लोगों को उतने ही ज़ोर से क्लासरूम को एड्रेस करता हूँ और कभी कभार ज़रूरत पड़ा तो चिल्लाता हूँ। लेकिन चिल्लाने के बाद मैं बोलता भी हूँ कि मैं ये तुमसे पावर डिराइव कर रहा हूँ। मैं चिल्लाने के लिए नहीं चिल्ला रहा हूँ। गलती हो गई तो मैं सॉरी भी बोलता हूँ, लेकिन जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होता कि हम गलत थे या हमसे कुछ गलती हो गई तब तक शायद वो सही मार्ग पर नहीं आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि क्लासरूम, मैं बोला कनेक्ट, फिर वही चीज़ टीचर से स्टूडेंट का कितना कनेक्ट बना। और अगर एक टीचर ने विश्वास दिलाया कि मेरे में वो बात है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं सब्जेक्ट सिलेबस तो क्या यूट्यूब में इतना इन चैनल्स अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल जाएगा। सिलेबस सिखाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी सिखाना बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर क्लासरूम में हम हर लेक्चर में गए, क्लासरूम में एंटर होते वक्त एक स्टूडेंट, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट तैयार होना चाहिए, टीचर भी तैयार होना चाहिए। एक टीचर नेचुरली अपने लाइफ में अलग अलग फेजेस में होता है, उसके ज़िंदगी में बहुत सारे टेंशन होते हैं, लेकिन जब वो क्लासरूम में जाए तो बच्चे लोगों को लगना चाहिए आ गया मेरा हीरो। एंड दैट इज़ व्हेन you can deliver your best lecture, not one day, every single day, every lecture, every subject। मैं आज तुमको बताने में बहुत प्राउड वापस फील करता हूँ कि इतने साल अकाउंट सिखाने के बाद ये साल मुझे लॉ सिखाने का मौका मिला। और लॉ के लेक्चर में भी जब मैं जाता हूँ, आई एंश्योर, लॉ वैसे थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट में जाता है कंपेयर टू एन अकाउंट्स और ए फिनांस और ए फिनेंशियल मैनेजमेंट, बट वहाँ पर भी अगर स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट ध्यान रखो, अगर उनको जो चाहिए वो डिलीवर करो, तो यू गेट द बेस्ट आउटपुट। तो चिल्लाना प्रॉब्लम नहीं है, डर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्यों? पहले स्टूडेंट्स को पहले 3 लेक्चर समझाओ, नहीं समझे थोड़ा सा अपना पावर दिखाओ, लेकिन ये सब करने से पहले ये ज़रूरी है कि क्या तुम जो देने आए हो वो उनको चाहिए क्या, नंबर 1। वो मिलकर उनको फ़ायदा होगा क्या, नंबर 2। अगर ये 2 चीज़ बरोबर से सीक्वेंस से बैठ गए ना, स्टूडेंट इज़ रेडी टू लिसन वॉट एवर ए टीचर सेज। सर आपने सही बताया। मुझे आज भी याद है, मतलब एक ज़माना था जब हम हमारे टीचर को एक मतलब सेम लाइक भगवान ट्रीट करते थे, हमारे लिए वो रोल मॉडल हुआ करते थे। बट आज कहीं ना कहीं ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब उस वक्त हमको हमारे टीचर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि जो टीचर्स बोलेगा वो सही है, मतलब उसमें कोई डाउट भी नहीं है, उसमें कोई गलती भी नहीं है। अगर हमारे टीचर हमको बोलते 1 + 1 = 11, यस सर आपने जो बोला वही सही है। ये स्टूडेंट का एटीट्यूड था टुवर्ड्स टीचर, ट्रस्ट था, एक भरोसा था। बट आज कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। मतलब
हर स्टूडेंट को, हर नहीं बोलूँगा बट कुछ स्टूडेंट में एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि टीचर को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जितना नॉलेज हमको है शायद टीचर को नहीं है। और गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट के तौर पे स्टूडेंट का साइड ले रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ रूल्स निकाल के रखे हैं जो स्टूडेंट के फेवर में है। जैसे कोई टीचर बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं करेगा, कोई टीचर बच्चों का इंसल्ट नहीं करेगा, कुछ गलत वर्ड नहीं बोलेगा, क्लासरूम से बाहर नहीं निकालेगा। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए स्टूडेंट्स के लिए, जिसके वजह से हम लोग देख रहे हैं आज के डेट में इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस आते हैं जहाँ पे पूरे क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो टीचर को उल्टा बोल रहा है। एक वीडियो तो ऐसे भी आया था कि स्टूडेंट ने ही टीचर के ऊपर हाथ उठाया। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ ये फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट उसका डिसएडवांटेज ले रहे हैं? क्या लगता है सर आपको? इसका मैं जवाब 2 हिस्सों में देना चाहूँगा। पहले जहाँ पर लॉ आया कि कोई भी टीचर पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देगा, ये क्यों आया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी कुछ टीचर्स आके गए अनफॉर्चुनेटली, जिन्होंने अपने पोजीशन का गैर फायदा उठाया। उन्होंने लिटरली टॉर्चर किया स्टूडेंट्स लोगों को और इतनी बेरहमी से पीटा है कि उन लोगों का स्टूडेंट का पढ़ाई के तरफ प्यार तो छोड़ो, वो उस स्कूल में जाना भी नहीं चाहते थे। तो ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा? सच एक्सट्रीमिज्म इज़ नॉट गुड। वो बेचारा एक बच्चा जो पढ़ने के लिए आया है, ऑफ कोर्स तुम्हारा ड्यूटी है, ज़्यादा से ज़्यादा गलत क्या करेगा? होमवर्क नहीं किया रहेगा, पढ़ाई नहीं किया रहेगा, एग्ज़ाम में फेल हुआ रहेगा, एक्सट्रीम केस मार डालोगे? नहीं। इसीलिए कानून लाना पड़ा ताकि कहीं ना कहीं एक लगाम लग सके, कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन टीचर्स के ऊपर आ जाए। बट मैं जिसे बताया, इसका दूसरा पार्ट भी है कि कुछ लोगों के हाथ जब बांध दिए तब वो एक तरीके से अपाहिज हो गए। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स जो सही में जेन्युइन थे, उन्होंने बोल दिया ओके, बिकॉज देयर इज़ अ रूल, आई विल नॉट केयर। तुमको सुनना है सुनो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो मेरे को मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ मैं वो ईमानदारी से करूँगा। दिस इज़ वेयर दिस एप्लीकेशन ऑफ रूल इज़ रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। मेरा अगर आप ओपिनियन लोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द टीचर एंड द स्टूडेंट यू शुड गिव एन ऑटोनॉमी कि तुम डिसाइड करो क्या करना है। क्लासरूम तुम्हारा है, तुम कंट्रोल कैसे लाना चाहते हो। मैंने जैसा बताया, मैं चिल्लाता हूँ, आज भी चिल्लाता हूँ, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं करता क्योंकि मैं पहले मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स है, मैं उनको दे रहा हूँ। एंड देन उसके बाद शायद सेकेंड या थर्ड स्टेज में जाके मुझे थोड़ा ज़ोर से आवाज़ में बोलना पड़ता है। लेकिन फिर लेक्चर होने के बाद उसी स्टूडेंट, अगर मैंने किसी को चिल्लाया होगा, उसी के कंधे पे हाथ डाल के, देख ये गलती हो गया, तेरे को चिल्लाना मेरा एम नहीं था, सुधर जा, तेरा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। अगर ये टीचर बैलेंस कर पाया तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक बच्चा है, एक पेरेंट है। अगर माँ बाप भी अगर अपने बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर चिल्लाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो बच्चा कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है, उसके इमोशंस बहुत अलग तरीके से जा रहे, तो उसको चैनलाइज करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन लिमिट। अब ये फिर 1-to-1 केस में बदलते रहेगा और ये इक्वेशन कोई डिफाइन करना मुश्किल है। लॉ लेकर आना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग टॉर्चर करते थे, बट उन लोग के लिए बुरा है जो जेन्युइन टीचर्स हैं। सो कहीं ना कहीं इसमें मिडवे आना ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग देखें एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, तो गवर्नमेंट ने बीच में एक रूल लाया था जहाँ पर उन लोगों ने 5th और 8th स्टैंडर्ड में कोई फेल नहीं होगा करके रूल लाया था, बट इसका गैर फ़ायदा दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। सो नाउ दे हैव ब्रॉट बैक कि ओके
टीचर्स हैव द राइट टू फेल, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी हो गया, बहुत ईजी भी हो गया, इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ में वही चीज़ बीच में आने वाली। और नेचर का रूल है ना कि समटाइम्स यू हैव टू बी हार्श। आई टेल इन माई एग्जाम्पल्स ऑलवेज, एक जिराफ जब अपना बच्चे को जन्म देता है, जिराफ का हाइट जब वो बच्चे को जन्म देता है तो उसको जोर से मदर जिराफ किक करती है, वो दूर जाके गिर के रोती है छोटी जिराफ, तब जाके उसमें जान आता है। ये नेचर है। तो वो लात मारने को गलत बोलोगे आप? जरूरी है वो। सो कहाँ पर कितना कैसे, ये रूल लॉ के द्वारा आना थोड़ा सा गलत है, बट देन बैलेंस इज द आंसर फॉर दैट। यस सर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर। आपके इस एग्जाम्पल में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ सर, कि जब मदर जिराफ अपने बच्चे को किक मारती है तो उसका इंटेंशन ये तो होता है कि बच्चा जाग जाए, और दूसरा इंटेंशन ये है कि जल्दी से जल्दी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो भाग सके, ताकि अगर कोई बड़ा एनिमल उसके ऊपर अटैक करता है तो एटलीस्ट भाग के वो जिराफ, बेबी जिराफ अपने आप को डिफेंड कर सके। सो टीचर का भी यही इंटेंशन होता है। जब टीचर अपने बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देता है या फिर और कोई पनिशमेंट देता है कि भाई आप उठो, आप जागो, आप भागो, आप ऐसे काबिल बनो कि जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है आप वहां पे टिक सको। अदरवाइज जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है, कई सारे ऐसी जगह है जहां पे वो बड़ी जगह बोलो या बड़े कॉम्पिटिटर्स बोलो आपको खा सकते हैं, आपका सर्वाइवल होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग सर, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत बार हमने देखा कि टीचर जब पनिश करता है स्टूडेंट को, तो जो जेंजी है उनका जो एटीट्यूड का लेवल जो चेंज हुआ है, उनको उन चीज़ों का बुरा लगता है, वो ये पॉजिटिवली नहीं लेते। घर पे जाके पेरेंट्स को कुछ उल्टा बोलेंगे, फिर पेरेंट्स झगड़ा करने आते हैं। एंड बहुत बार मैंने भी ये भी एक चीज़ नोटिस किया है कि पेरेंट्स जो है वो सीधा सरेंडर कर देते हैं। मतलब हमने अगर बोला कि भाई बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा, आप कुछ घर पे उसको चिल्लाओ, उसको डांटो, उसका मोबाइल ले लो, तो पेरेंट्स का ये कहना होता है कि सर वो नहीं सुनता हमारा, या फिर अभी बड़ा हो गया, अभी हम उसको कैसे चिल्ला सकते हैं, हम कैसे मार सकते हैं। कुछ पेरेंट्स के माइंड में ये भी डर होता है कि अगर हम उसको कुछ बोले तो शायद घर छोड़ के चला जाएगा, कहीं सुसाइड वगैरह कर लेगा। तो ये जो पेरेंट्स का इमोशन है, आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट जो है ये इस इमोशन का गलत एडवांटेज ले रहा है? आपका क्या राय रहेगा सर इसके ऊपर? वापस जवाब है बैलेंस, और साथ में मैं ऐड करूंगा कम्युनिकेशन। एक छोटा बच्चा अगर आप ध्यान दोगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, वो ये हरकतें कभी नहीं करता। घर से छोड़ के जाना या सुसाइड, ये सब चीज़ें नहीं, उसको ये नेचुरल लगता है। ये कब होना चालू होता है? व्हेन दे एंटर देयर टीन्स, somewhere they start exploring the world, they understand, okay, this is an option, let me try this. So as a parent it's very important that you communicate properly. मैंने जैसे बोला कि टीचर ने चिल्लाया, लेकिन 1 घंटे के बाद उससे प्यार से बात किया, वो हो गया उधर। वो बच्चा जिंदगी में उसको पनिशमेंट को गलत नहीं लेगा। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि मैंने ये क्यों किया तेरे साथ, तो शायद ये आफ्टर इफेक्ट हो सकता है। नाउ आई एम टॉकिंग अ वेरी जेनरिक सिचुएशन। इफ यू आर ए पेरेंट एंड यू नो योर चाइल्ड, दैट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर। तो वापस मैंने इसीलिए आंसर का शुरुआत बोला बैलेंस। इफ यू आर स्ट्रिक्ट, मेलो डाउन। इफ यू आर टू स्वीट, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ। मतलब बच्चे को घर पे जानने दो कि लाइफ इज नॉट वेरी इजी, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा सब लोग तुम्हारे लिए करेंगे, ये सोचना ही गलत है। सो बच्चे लोगों को बताना कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, क्यों हम लोग कोई चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई ऐसे क्यों, वाई इज एजुकेशन कॉल्ड एज एम्पावरमेंट, ये करने से फ़ायदा क्या है,
I understand there are students who may not listen or they are not even ready to listen. But in those cases also, time is the only biggest factor that can teach. Because one thing is for sure, realization होगा. मेरे 30 साल के टीचिंग करियर में मैंने देखा है जो स्टूडेंट बीकॉम के एज में भी मस्ती करता था, आज जब मेरे को मिलता है वो एक मैच्योर्ड, कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट में है और काफ़ी शांत हो गया है. इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव ये वही लड़का था क्या. तो ये किसने सिखाया? मैंने नहीं सिखाया, ये टाइम ने सिखाया. या तो कोई हादसा उसके ज़िंदगी में हुआ होगा, या फिर कोई ऐसा कोई चीज़ उसको रियलाइजेशन हुआ रहेगा, किसी से उसने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा. क्योंकि लाइफ कब आपको वो मैच्योरिटी देता है, you can never predict, and it is different for different people. So communication is one very major thing that every parent needs to understand, needs to talk, needs to communicate clearly to their child कि why they are like this. इस पे मेरे को एक बहुत अच्छा सा छोटा स्टोरी है जो मेरे अभी करंट मेंटोर, मेरे पीएचडी गाइड डॉक्टर राम प्रकाश नायर सर है, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बोलते हैं. इसको बोलते हैं लाइफ में ना हर चीज़ का अपने पास एक कोटा होता है कि हम कितने हंस सकते हैं, हम कितने रो सकते हैं, हम कितना दूर जा सकते हैं, वैसे हम कितना गाली खा सकते हैं, हम कितना मार खा सकते हैं. अपना कोटा भगवान ने लिख के भेजा है और आपको वो कोटा होने तक आप कहीं नहीं धरती छोड़ के जा रहे हो. तो आपके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, आपको गाली देते हैं, आपके स्ट्रिक्ट टीचर्स है, आपको वो चिल्लाते हैं, तो समझने का मेरा कोटा पूरा हो रहा है. थैंक यू बोलने का उनको. जिनका ये कोटा घर पे, स्कूल पे, क्लासरूम में नहीं होता, वो पुलिस स्टेशन में तो नहीं होगा. तो अच्छी बात है कि कोई हम लोगों को बोल रहा है. इस नज़रिए से सोचेंगे तो शायद वो जो एक रिवेंज की बात कर रहे हो आप, वो नहीं आएगा. आदमी को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसको खराब लगता है और फिर वो उसका रिवेंज लेता है, फिर वो इमोशनल टॉर्चर करता है. लेकिन इफ़ यू से दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड, एक्सेप्ट इट, मूव अहेड, शायद इट विल बी गुड फॉर देम. यस सर, आपने एकदम बराबर बोला कि अगर टीचर स्टूडेंट को पनिश कर रहा है, अगर स्टूडेंट वो पॉजिटिव ले, अगर वो समझ सकेंगे कि ये सब हमारे अच्छे के लिए है, तो शायद स्टूडेंट का फ़ायदा होगा. सर वन मोर क्वेश्चन. लास्ट कुछ दिनों में हमने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ पे महेश सर ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई जिम में एक्सरसाइज करने जाता है तो सबसे पहले वार्म अप करता है, अपने बॉडी को प्रिपेयर करता है जिम के लिए. या फिर कोई मैच है, क्रिकेट का बोलो या कबड्डी का बोलो, तो सारे प्लेयर्स वार्म अप करते हुए नज़र आते हैं. पढ़ाई तो ऐसी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड ऐसे पढ़ाई के लिए मतलब जब स्टूडेंट क्लासरूम में आते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उन्होंने भी कुछ वार्म अप करना चाहिए कि भाई अभी पढ़ना है हमें, तो हमको मेंटली क्या बोलते हैं, प्रिपेयर होना है, हमारे ब्रेन को एक्टिव करना है. तो ऐसा बच्चों को करना चाहिए. बट एक्चुअली में ऐसा होता है कि बहुत बार टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर भी करता है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हेड डाउन करके बैठे हुए रहते हैं. कुछ स्टूडेंट का आपस में डिस्कशन चालू रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है. जैसे कि हमने ये भी नोटिस किया कि अकाउंट का लेक्चर है तो कुछ स्टूडेंट कैलकुलेटर नहीं ला रहे, स्केल पेंसिल नहीं ला रहे. तो आप ऐसे स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे सर? सो व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट कि वार्म अप, जैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के पहले यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. सचिन तेंदुलकर इन हिज इंटरव्यू वन सेड दैट कि अगले दिन अगर सुबह मुझे बैटिंग करने जानी है तो आज रात को मैं मेरा किट तैयार करता हूँ. कितना बड़ा सबक. तो अगर आप कल सुबह कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आज आपको कल क्या लेक्चर में होने वाला है इसके बारे में एक बार सोचना है कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, कौन सा चैप्टर था, क्या टॉपिक था.
दिस इज द प्रिसाइज लर्निंग एटीट्यूड जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट अपना तैयारी खुद से पहले तो करे कि मेरा अगला सेशन अगर अकाउंट्स का सेशन है तो मैंने बताया मैं 5-10 मिनट पॉज देता हूँ, तो उस 5-10 मिनट में क्या एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड नहीं कि वो सोए पड़े रहे, हेड डाउन करे, फिर टीचर आए तो देखे, फिर कौन सा क्या करूँ, ऐसा. दे हैव टू बी रेडी. They have to see, it takes time. We understand a student attends 5 or 6 lectures in a day or maybe 7 sometimes, so it's very difficult, and every teacher understands that कि we have to give time. तो 1 घंटा कोई टीचर 1 घंटा पूरा कभी नहीं पढ़ाता. पहला 5-7 मिनट, लास्ट का 5-7 मिनट वो या तो अटेंडेंस के नाम पे या फिर रिवीजन के नाम पे खाली रखता है. 40 से 45 मिनट. और आज के फास्टेज ज़माने में 40 मिनट भी अगर आप अपने बच्चे लोगों का कंसंट्रेशन पकड़ के रखो तो यू आर ए सक्सेसफुल टीचर. सो ये जो 5-10 मिनट का टाइम स्टार्टिंग में मिलता है बिफोर अ टीचर अराइव्स, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट टू बी रेडी फॉर द लेक्चर. और क्या रेडीनेस? फिजिकल रेडीनेस, बुक निकाल के रखा, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन सेट निकाल के रखा, स्केल, पेंसिल, कैलकुलेटर, पेन, वॉट एवर यू रिक्वायर, यू आर रेडी. एंड यू ऑब्जर्व एज ए टीचर, यू ऑल्सो डू दिस. जब आप क्लास में जाते हो पहला सवाल रहता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया. ऐसा नहीं कि टीचर को याद नहीं है, टीचर 10 क्लास में सिखाए लेकिन उसको परफेक्ट याद होता है कि उसने कौन से क्लास में कहाँ छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो एक बार पूछता है ताकि वो लोग सोच के बताए. इसमें जोक भी होते हैं, कोई स्टूडेंट बोलता है इसी क्लास में थे सर हम, है ना, लेकिन इट्स ओके, हंस लो, इट्स वेरी गुड, बट देन हंसने के बाद डोंट एक्सटेंड दैट लाफ, फिर कम बैक. हाँ, सब जगह पे वो वर्ड मेरा बैलेंस आते रहेगा. आप सब चीज़ को फ्रीडम दो स्टूडेंट्स को, तभी तो वो सोचेंगे. डाउट्स पूछने दो, तभी तो वो सोच रहे हैं. लेकिन वापस अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वापस लेके आने का काम, यानी टीचर का काम हमेशा पतंग उड़ाने जैसा है. कभी ढील देना है, कभी टाइट पकड़ के रखना है, तो अपना पतंग और ऊपर 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 जाते जाएगा. सर आपने 11-12 के स्टूडेंट को पढ़ाया है, आपने बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट को, मतलब कॉमर्स के सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, आपने सीए में सीएस के बच्चों को पढ़ाया जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एज वेल एज नाउ अभी आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो. ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के बच्चों में पढ़ाई के लिए जो एटीट्यूड होता है वो किस तरह से होता है? Okay, so now those who are focused right from 11th standard कि I have to go big, they are focused. So those who are focused, they are ready for the lecture. जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की, वो एकदम रेडी रहते हैं. रिवीजन उनका पक्का रहता है, लेक्चर क्या हो गया, सामग्री क्या क्या चाहिए, सबके साथ तैयार रहते हैं. लेकिन ये जनता क्लासरूम में 10% होती है. फिर वो 11th-12th हो, सीए का क्लास हो, सीएस हो, एमबीए हो या एनी क्लास, यू फाइंड 10% बेस्ट पीपल. एंड दो देर इज नो थियरी टू प्रूव दिस, but you will find them somewhere in the first 2-3 benches. I am not saying कि back benchers are not studious, but study अगर अपन इसके ऊपर भी करेंगे तो ये आगे ही आपको मिलेंगी जनता. एक आधा एक्सेप्शनल हो सकता है जो पीछे भी हो, ऑलवेज एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, बट देन यू फाइंड देम हियर. 20% होते हैं जिन लोगों को किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं होता. मैंने बोला ना, इनको रियलाइजेशन हुआ ही नहीं कि ये क्लासरूम में क्यों है. या तो ये पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेजा है, या तो उनको और कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने ये कर लिया, तो वो वैसे बैठे रहते हैं. इन लोगों को टाइम लगता है. और बीच का जो 70-60% जो बीच का क्राउड है, ये कभी आपको फोकस दिखेंगे, कभी ये वेवर्ड दिखेंगे. सो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आर सेम एवरीवेयर. As a teacher, how you are able to connect,
how you are able to make them listen to your words, how successful you are to absorb their concentration and deliver your thoughts. That is what the success of a teacher is all about. हाँ सर, बराबर। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का रहने दो, चाहे वो प्लेन बीकॉम कर रहा है या 11-12 कर रहा है या फिर सीए कर रहा है या फिर मैनेजमेंट कर रहा है, तो स्टूडेंट का फोकस क्लियर होना चाहिए। एंड ये फोकस क्लियर करने का सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर का होता है। और टीचर एक बार सारे बच्चों का अगर फोकस क्लियर करते हैं तो जैसा आपने बोला कि सारे बच्चों का जो एटीट्यूड है वो सेम ही हो बहुत बड़ा जाएगा। उनको वाई यू आर हियर, अगर पहला लेक्चर क्लासरूम में सब्जेक्ट चालू करने से पहले तुम यहाँ क्यों आए हो, व्हाट इज द पर्पस, क्या चाहिए आपको जिंदगी में, ये अगर टीचर ने उनको समझा सका तो आई थिंक हाफ द वर्क इज डन। लेकिन एक बार समझाने से काम नहीं होगा। मैंने जैसा बताया, कंसंट्रेशन आज की तारीख में क्विकली जाता है, रील्स के जैसा फास्ट फास्ट फास्ट। तो हर 2 दिन में 3 दिन में यू हैव टू मेक देम कॉन्स्टेंट हैमरिंग, वाई 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 वाई। शायद जो वो भटका हुआ क्राउड है उसमें से 1-2 जन को आप फोकस ग्रुप में लेके आ सकते हैं। बराबर बोला सर आपने। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा हम एक 10-15 साल के पहले अगेन वापस जाते हैं, तो हमने देखा वहाँ पे जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हो जैसे कि 11-12, डिग्री तो इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज आज के डेट में भी और तभी भी डिग्री का जो रिजल्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। बट 12th बोर्ड था और तब हमने देखा है कि जब भी 12th बोर्ड का रिजल्ट लगता था तो रिजल्ट लगने के बाद इमीडिएटली स्टूडेंट्स स्वीट लेके आपके पास आते रहेंगे या फिर आपको मिलने आते रहेंगे या फिर कॉल करते थे कि सर मैं पास हो गया, मुझे इतना परसेंटेज मिला है। बट आज वो चीज़ मिसिंग है। मतलब रिजल्ट लग भी जाता है तो हमें थोड़ा सा टेंशन होता है, यार बच्चे पास हुए या नहीं, कितना मार्क्स मिला रहेगा। बट बच्चे अपने टीचर को ये बताने का कर्टसी रखते ही नहीं। दूसरा चीज़ सर, उससे भी अगर कुछ होता है तो हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको हमने 2 साल 4 साल 5 साल पढ़ाया है और जब हम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते वक्त वो हमको देखते हैं तो अचानक से देखकर वो टर्न होके निकल जाते हैं, मतलब लिटरली इग्नोर करते हैं। एंड एज अ टीचर वो बहुत हर्ट होता है। तो सर आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? सो टीचिंग फील्ड में आना तो शायद वापस मेरे किसी टीचर ने मुझे ये बात बताई थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, एक रूल पक्का मुझे पता है, नेकी कर दरिया में डाल। एक्सपेक्टेशन रखना गलत है फ्रॉम ए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ये वो करेगा, क्योंकि एज ए टीचर यू नो कि ये बच्चा 85-90 रेंज में आएगा, ये बच्चा 90 प्लस में जाएगा, ये बच्चा 80-85 में आएगा। तुमको रिजल्ट पहले ही पता होता है क्लासरूम परफॉर्मेंस में, नंबर बाद में डिसाइड होता है, बट यू नो व्हाट एफर्ट्स ए स्टूडेंट टेक्स। बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू गेट। अगर किसी ने लाके तुमको पेड़ा दे दिया, फ़ोन कर दिया, आके मिल लिया, थैंक यू सो मच, आप आए, यह हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है। लेकिन यही सोच के चलो कि नहीं आएगा, लेकिन इसके वजह से मैं सिखाऊंगा नहीं क्लासरूम में, ये फिर गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन आ गया है एंड इट हैज़ गॉन इन बोथ साइड्स। देर आर टीचर्स हु आर नॉट कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स, दे आर बेस्ट टीचर्स, सब्जेक्ट नॉलेज वंडरफुल, देयर प्रेजेंटेशन ऑसम, बट स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, वो उतना ही टाइम 1 घंटा क्लासरूम में है तब तक। तो होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट न बताए, बट अगेन माई एक्सपीरियंस इज फॉर्चुनेटली व्हेन आई एम टीचिंग अराउंड मे बी से 200-300 स्टूडेंट्स, MBA में रिजल्ट लगने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप में सर आज हमारा रिजल्ट लग गया और मुझको आपके सब्जेक्ट में इतना मार्क्स मिला, ऐसे बोलने वाले 10 लोग भी मिल गए, तो योर वर्क इज डन। बस
उसी में खुशी मनाने का, इसमें दुख नहीं मनाने का कि बाकी 190 लोग कहाँ गए। वो शायद बिजी होंगे, शायद भूल गए होंगे। गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। उस टाइम पे गांव में रहेंगे, गांव में नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए नहीं आया मेरा बच्चा मेरे पास। और जहां मुड़ के जाने वाली बात है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिल्ट फीलिंग हो सकता है। व्हाई टेक ऑन अस, वी हैव डन अवर बेस्ट। उसको कुछ लगता होगा कि शायद मैं आज कैसे टीचर को फेस करूं, मैं वही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं जो सर सिखाते हैं, लेकिन मैं कहीं और जाके पढ़ रहा हूं, तो मेरे को पूछेंगे क्या कर रहा है, तो क्लास में क्यों नहीं आया, वाई आर यू नॉट विथ मी नाउ। इसका वो जवाब नहीं दे सकता है। शायद उसके पेरेंट्स का डिसीजन हो, शायद उसके फ्रेंड्स का डिसीजन हो, उसके ब्रदर्स का, सिस्टर्स का डिसीजन हो, वो आना चाहता है। हम तो अच्छा ही सोचे। तो ये स्टूडेंट्स का जो दुनिया है ये बहुत बड़ा है। हम लोग रेलवे स्टेशन जैसे हैं, हमको वहीं खड़ा रहना है। गाड़ियाँ आएगी और जाएंगी, अपने ऊपर कदम रख के वो आगे जाएंगे। और हमने ये प्रोफेशन ही इसलिए चूज़ किया है शायद कि हम रेडी है इसके लिए। तो नो एक्सपेक्टेशंस इज़ द मंत्रा। हाँ सर, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मैं आपके साथ मतलब हम जब भी कहीं घूमने जाते थे, हम लोग किसी शादी में जाते थे या फिर मैच खेलने जा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि रास्ते में कई सारे आपके पुराने स्टूडेंट आपको मिलते थे। एंड जब भी मिलेंगे तो आपके पहले पैर छूते थे, आपसे आशीर्वाद लेते थे। इतना ही नहीं तो आई अपने वाइफ या बच्चे रहेंगे तो उनको बताते थे कि ये हमारे टीचर है करके, ये विशु सर है करके। सर ऐसे भी अपने कुछ स्टूडेंट हमको मिलते हैं जो अ, हमको बोलते हैं कि सर आपने उस वक्त हमें मारा था, हमको पनिश किया था, इसलिए आज हम लोग अच्छे सेटल हो गए, अच्छे जॉब पे पहुंच गए। मतलब ये भी एक स्टूडेंट का व्यू होता है। दूसरा चीज़ सर, हमने ये भी देखा कि जब हम लोग किसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हमने देखा कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिसको 90% मिल रहा है और कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको 40% मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि 90% जिसको मिल रहा है आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, जो कुछ ज़्यादा पढ़ा रहे हो। आपने तो पढ़ाया एक ही क्लासरूम में, एक ही क्लासरूम का स्टूडेंट है, बट किसी को 90 मिल रहा है और किसी को 40% मिल रहा है। मतलब इसमें टीचर का तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ गलती रहेगा या कुछ कमी रहेगा। बट शायद जो स्टूडेंट का अप्रोच होता है टुवर्ड्स टीचर, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 90% मेरे ख्याल से जिसको मिला है उसको, उसके लिए टीचर बोला तो एक गॉड रहेगा, एक फादर फिगर रहेगा, जो बोलेगा वही करेंगे। 40% वाला शायद टीचर को ग्रांटेड ले रहा है करके उतना नॉलेज वो नहीं ले पा रहा है या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है जो टीचर्स को ग्रांटेड लेते हैं या फिर उनका जो टुवर्ड्स टीचर अप्रोच सही नहीं होता है, सर आप ऐसे स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करोगे सर? बहुत अच्छा सवाल है मेरे को लगता है। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले मेरे एक लिंक्डइन पोस्ट में भी डाला था, और वो था कि ना इस सिस्टम आना चाहिए जहाँ पर एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड, नॉट द रिजल्ट्स। सो 40% जिसको मिला है उसका एफर्ट लेवल क्या था। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आके अपने को मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने एक्चुअली पढ़ाई नहीं किया, इसलिए मेरे को कम मिला। आई नो दैट, इसमें आपका गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे को जो मिला सही मिला है। ठीक है। सो स्टूडेंट को जैसे अभी वापस उसमें शेटे सर का बहुत फेमस डायलॉग था कि मैं यहाँ पर समुंदर भर के नॉलेज लेके खड़ा हूँ, आप क्या लेके आए हो, बकेट, मग या चम्मच। आप जो लेके आए आपको उतना ही क्वांटिटी में मिलेगा, या खाली आता है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मार्क्स is only an indicator. Marks is only an indicator. It is very important in our Indian academic system. Marks are very important क्योंकि it becomes the basis for selection of many things. But at the same time, marks is not everything. Marks is only an indicator कि whether you are eligible to move ahead or not. तो उसको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है ये हर एक स्टूडेंट ने अपने आप को पूछना है, और उसमें टीचर के साथ
मैंने बताया जैसे उसका वाई क्लियर है और वो अगर फोकस्ड है तो देर इज नो चांस कि ही विल गेट 40 एंड इफ ही गेट्स इन स्पाइट ऑफ दैट देन ही शुड नॉट बी वरीड बिकॉज ही हैज नॉलेज. आज अगर देखो ये मार्क्स क्या है, इंटरव्यू में जाने का हॉल टिकट है, लेकिन आप अंदर जाने के बाद क्या करते हो, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज योर सॉफ्ट स्किल्स, दैट इज योर हार्ड स्किल्स एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू अर्न यू ए जॉब. सो अल्टीमेटली क्या इम्पॉर्टेंट है ऐसे सब जगहों पर, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको प्रॉपर नर्चरिंग करें, उनको इस बात का एहसास दिलाए कि मार्क्स इज ओनली एन इंडिकेटर ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑन द एग्जामिनेशन डे. It doesn't define your knowledge level. So even if you get less marks, it's okay. And by chance if you fail, come back to us. We are the people who can guide you the best, not even the parents. क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है. Yes, exactly. तो आओ, उस टाइम पे लोग भागते हैं, लेकिन उस वक्त टीचर के पास जाना ये सबसे समझदारी का काम है. तो देर इज़ नथिंग लाइक कम मिला तो टीचर के साथ, टीचर के वजह से हुआ, ज़्यादा मिला तो मेरे वजह से हुआ. डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट इफ़ ही हैज़ और शी हैज़ स्कोर्ड अबाउ 90%, अबाउ 95%, क्योंकि उसका एफर्ट्स है. हमने तो सबको सेम दिया, उन्होंने कितना लिया ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. सर बराबर आपने एग्जैक्टली बहुत अच्छा बोला सर. और हमारे व्यूवर्स में कई सारे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो शायद ये सारी चीज़ें सुन के वो अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं टूवर्ड्स अपने टीचर, और टीचर्स भी कुछ अच्छे आपके जो सजेशंस है वो फॉलो कर सकते हैं, जिनके वजह से दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो और अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा सर. और सर एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. मेरे ख्याल से सर 43 या 45 के एज में शायद आपने पीएचडी का पढ़ाई स्टार्ट किया था, और मैंने अपने आंखों से देखा था कि आप वो जो थीसिस रहते थे या फिर कुछ प्रोजेक्ट वर्क रहता था, आप कितने सीरियसली वो पढ़ते थे, एंड जब वो कंप्लीट करते थे तो मुझे कहीं ना कहीं आप में वो एक 11th या 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट दिखता था, जो जिसके फेस पे थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि शायद जो आपके गाइड है नायर सर और किशोरी भगत मैडम, वो इतने स्ट्रिक्ट थे. तो इतना एज में एक ऐसा बंदा जो हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका है, एक ऐसा बंदा जिसके पास सीए का डिग्री है, सेट का डिग्री है, इतना डिग्रीज होने के बावजूद ज़ीरो एटीट्यूड टूवर्ड्स अपना टीचर, और जो टीचर ने बोला है वो काम टाइम पे कंप्लीट करना है. ये सारी चीज़ें सर आप में कैसे आई? शायद अगर ये चीज़ें आप हमारे व्यूवर्स को बताओगे तो शायद हमारे व्यूवर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे फ़ायदा हो सकेगा सर. Yes, definitely. यानी I completed my PhD definitely when I was 43 and I would be happy to share कि जब मेरा PhD का डिग्री आया उसके बाद नायर सर ने, जिस दिन मेरा डिग्री आया वाइवा होने के बाद, सर ने बोला अभी तेरे को LLB करना है. तो मेरा PhD में पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद मैंने 3 साल LLB किया और उसके बाद 1 साल LLM भी किया. तो जब मैं स्टूडेंट, यानी ये बहुत जुनी बात नहीं, अब भी 1 साल पहले की बात है, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑलवेज हेल्प्स ए टीचर बिकॉज यू आर. अच्छा, जब मैं क्लासरूम में एज ए LLB स्टूडेंट या LLM स्टूडेंट बैठता था, मैं किसी को बोलता नहीं था कि मैं टीचर हूँ. अच्छा. मैं ऑब्जर्व करता था कि एक टीचर आज, एक स्टूडेंट आज क्या कर रहा है, कहाँ वो टीचर को अच्छा बोल रहा है, कहाँ वो टीचर बोलता है यार मज़ा नहीं आया. तो मैं जब लेक्चर में जाता था मुझे ये पॉइंट्स बहुत काम में आते थे. सो व्हेन यू आर ए स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स पेन. एज ए टीचर यू आर एट ए डिफरेंट लेवल, मे बी यू कैनॉट रियलाइज, आपको समझ में नहीं आएगा. बट व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, एक्चुअल स्टूडेंट इन ए डिफरेंट क्लास वेयर नोबडी नोज यू, you are a student like that. They don't know your age, they don't know your qualification, they don't know your background. और ऐसे टाइम पे अपने आप को एकदम शांत रखना, धुरंधर बन के रहना,
जहाँ पर अपना आइडेंटिटी किसी को मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ बोलने में क्या मतलब है, यू आर स्टूडेंट। तो नोट्स कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना, अगर आपको वो छोटा डर, इसी को बोलता हूँ एफर्ट्स, अगर आपने ये एफर्ट्स बरोबर डाले ना तो रिजल्ट आना ही है। तो हर स्टूडेंट ने कॉन्सेंट्रेट जो करना है वो एरिया है एफर्ट्स। रिजल्ट्स इट्स ओके, इफ यू आर हैप्पी विथ योर एफर्ट्स आई थिंक यू विल बी ए हैप्पी पर्सन। हाँ सर, मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि जब आप किशोरी मैम के यहाँ पे जाते थे और आपको वो थीसिस वगैरह लिखने बोला जाता था या फिर कुछ काम दिया जाता था, फिर वो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठो, एंड फिर बैठने के बावजूद भी अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर वापस करो, दोबारा करो, तो इतना टाइम बैठना है। तो तभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ यार मैं इतना बैठ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को इतना टाइम बिठाता हूँ तो फिर उनको कैसे लगता रहेगा? Yes, yes, that is what. See, when you are a student, be a student. Enjoy that phase. There are very few persons, there are very few people in the entire world who can have the double benefit. कि स्टूडेंट बनो तो स्टूडेंट भी है, टीचर बनो तो टीचर भी है। तो ये और किसको मिलता है? ये ऐसे बहुत कम हमारे जैसे लोग हैं जो 50 होने को आए फिर भी स्टूडेंट बने पड़े। तो मज़ा है, इट्स एंड एक्चुअली मे बी आई वुड लाइक टू से कि मज़ा इसलिए डबल हो जाता है क्योंकि अपने को लगता है कि हाँ कोई तो है जो अपने बारे में सोच रहा है। टीचर का सबसे बड़ा बात क्या है, वो जब किसी को पनिश करता है, वो किसी को जब इम्पोजिशन देता है, वो खुद के लिए नहीं देता है या तकलीफ देने के लिए नहीं देता है। आपको वो टाइम पे उनका इंटेंशन दिखता है, यार मेरे को सुधारने के लिए ये 4 बार बोला जाता। फिर उधर गुस्सा आने का सवाल नहीं, यार ये पार्शियलिटी हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये जो बहुत बार अफसोस होता है बच्चे लोगों को, ये करने का ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर तुम्हारी माँ ने तुमको रास्ते में कुछ गलत काम करते हुए, सिगरेट पीते हुए पकड़ा तो वो पक्का मारेगी तुमको, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। वैसे तो हजारों लोग हमारे आजू बाजू जाते हैं और हमारे हाथ में सिगरेट रहेगा तो कोई केयर नहीं करता है। तो जो तुमको चिल्लाता है, जो तुमको मारता है, शायद वो तुम्हारे माँ बाप ही हैं, वो तुम्हारे हित के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो करते हैं। सो इम्पोजिशन, मारना, चिल्लाना, ये टीचर का मूलभूत अधिकार है और ये कभी उनसे छीनना नहीं चाहिए। सर यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेरे जो व्यूवर्स है उसमें कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ही है कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये एक पर्सन जो सीए है, जो सेट एग्ज़ाम क्लियर है, जो पीएचडी कर चुके हैं, जो एलएलबी कर चुके हैं, एलएलएम कर चुके हैं, इतने सारे डिग्रीज होने के बाद जब ये पर्सन इतना हम्बल होके अपना पीएचडी का स्टडी कर रहे थे, अपने गाइड जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उन्हें अच्छी तरह से सुन रहे थे, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे थे, अगर इतने सारे डिग्रीज होने के बाद अगर ये इस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट है जिनके पास फिलहाल तो कोई डिग्री नहीं है, वो इतने अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ सकते? वो अपने टीचर्स को क्यों ग्रांटेड ले रहे हैं? शायद जैसे विशु सर ने किया, इतने सारे डिग्रीज का कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, जो हमारे टीचर है वो हमारे टीचर है, जो बोल रहे हैं वो हमको सुनना है, जितना हो सके उतना उनसे हमको सीखना है। अगर ऐसा एटीट्यूड आज के जेनजी रखेंगे तो शायद आपके पास भी इतने सारे डिग्रीज होंगे। आज के पॉडकास्ट में सर आपको इनवाइट करने का मेरा इंटेंशन यही था कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स में जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका टूवर्ड्स टीचर अगर एटीट्यूड बदलता है तो उनका फ्यूचर बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है। एंड सर इसीलिए मेरा ये इंटेंशन था कि आप यहाँ पे आओ, आप आपके व्यूज़ शेयर करो, जिनकी वजह से हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा हो सके। सर और लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो अभी की जनरेशन है जिन्हें हम लोग जेन ज़ी बोल रहे हैं, आप इस जेन ज़ी वाले स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे सर? So this is the best message that I always give in my classroom. Be a student for life if possible. क्योंकि life teaches you so many things.
एंड दिस इज़ आउटसाइड द क्लासरूम। यानी क्लासरूम में क्या होता है, सिलेबस दिया है, क्वेश्चन पेपर सेट है, आपको सिर्फ आंसर उसका पढ़ के देना है। लेकिन लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका आप ही को डिफाइन करना है कि आंसर क्या होगा। सो बी ए स्टूडेंट फॉर लाइफ। सर ये बहुत ही अच्छा सजेशन था एंड आई होप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके इस सजेशन को डेफिनेटली फॉलो करेंगे एंड सर मुझे पूरा गारंटी है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं आपने ये जो सजेशंस दिए उनको फॉलो करेंगे एंड सर आपको अगेन मैं बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट में बुलाने का एक ही इंटेंशन था कि आपका जो ये एक्सपीरियंस है जो जिनको काउंट नहीं कर सकते आप ये एक्सपीरियंस को आपने हमारे व्यूवर्स के सामने शेयर किया एंड मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ सर आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. आपका वैल्यूएबल टाइम दिया सर। थैंक यू हर्षल, आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। एंड मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि कैसे लगा आपको ये एपिसोड। अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके कमेंट बॉक्स में डालो ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक हम आपके सामने ला सकें। तब तक थैंक यू वेरी मच।